ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफ़िलों को हमारी ज़ात पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ के ख़ूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब बारगाह में अस्सलातु वस्सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। इस महफ़िल मुबारक का उन्वान नहायत ही ईमान अफरोज़ और रूह परवर है कि सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन क़मरैन मुनव्वरैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की बारगाहों में न्याज़मंदी, हजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम के वालिद अक़दस का नामे नामी इसमें गिरामी हुजूर पुरनूर सरकार सैयद अक़दस सैयदना अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हो है, और आका अलैहिस्सलाम की वालिदा करीमा सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़किया मखदूमा करीमा वलिया सालिहा मुत्तक़िया ज़किया नामे नामी सैयदातुना आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सैकड़ों किताबों का निचोड़ एक मुख्तसर किताब में उम्मत को दिया जिसका नाम शमूलुल इस्लाम है। इसका बुनियादी मौजू हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन के ईमान का सबूत है। तो आला हज़रत वहाँ एक शिक बयान करते हैं कि जिस दौर में लोगों के नाम अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दुल मन्नात, अब्दुल हुबुल थे, हुबुल, लात, मन्नात, उज़्ज़ा ये बुतों के नाम हैं, तो इसका मतलब हुआ लात का बंदा, मन्नात का बंदा, उज़्ज़ा का बंदा, हुबुल का बंदा। ऐसे मसमूम माहौल के अंदर हमारे करीम के वालिद माजिद का नाम है अब्दुल्ला। बड़ी कमज़ोर आवाज़ है आप लोगों की। क्या नाम है नामी इसमें गिरामी है? सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह करीम के पसंदीदा नामों में से एक नाम अब्दुल्ला है और दूसरा नाम अब्दुर्रहमान है। तो जो अल्लाह करीम के पसंदीदा नाम हैं उनमें से वो नाम हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद का है। उज़्ज़ा, लात, मन्नात, हुबुल किसी बुत का बंदा नहीं बल्कि अल्लाह का बंदा। तो ये नाम ही हज़रत सैयदना सरकार अक़दस अब्दुल्ला करीम रदी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान की एक कवी दलील है। फिर वालिदा माजिदा का मुबारक और अजीम नाम है आमीना। लुगत के एतबार से सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसके माने बयान किए। आमीना का पहला माना अमन वाली। क्या माना बयान किया? अमन वाली। और क्यों ना वो अमन वाली हों कि उनके लख्ते जिगर और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशरीफ़ लाकर सारी कायनात को अमन और रहमत अता फरमा दिए। अमन वाली। दूसरा माना है इस नाम अक़दस का आमिना का माना है अमानत वाली। क्या माना बयान किया जनाब? अमानत वाली। और जो तीसरा माना है, अभी उम्मीद करूंगा मैं कि चंद लम्हों में आपकी हम आहंगी हो जाए और आप गौर कर लें तो इंशाल्लाह अपना ही फ़ायदा है। तीसरा माना ऐसा है कि रूह को ताजगी मिलती है। पहला माना अमन वाली और दूसरा माना आमिना का अमानत वाली और तीसरा माना आमिना का है ईमान वाली। तो
सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं जिनका नाम ही ईमान वाली है, उनके ईमान में क्या शक हो सकता है। और फिर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं यही नहीं, जिन बीबियों ने हुजूर को दूध पिलाया है उनके नाम देखो, सवैबा सवाब वाली, हलीमा हिलम वाली, और जिन्होंने बाहों में लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने का शरफ पाया, शीमा निशान वाली। अभी भी कमज़ोर आवाज़ है, गालिबन ये याद में प्रोग्राम तो पुराना होता है, फिर आपका जोश तो अगर यही पुराना है तो फिर नया कर लो, और अगर नया ये नहीं है तो फिर और आगे बढ़ जाओ। यानी कि हम उनका जिक्र कर रहे हैं कि यकीनन जिनका जिक्र हमारे सरकार को भी पसंद है। अच्छा, हलीमा हिलम वाली, हदीस में रब को हिलम पसंद है, सवैबा सवाब वाली, शीमा निशान और अलामत वाली। और मजीद आप नामों को देखें तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दादी जी हैं उनका नाम फातिमा है, सुभान अल्लाह। और फातिमा का मतलब है छुड़ाने वाली। सैयदा तैयबा ताहिरा ज़किया मखदूमा करीमा मेरे हुजूर की 4 शहजादियों में से एक हजरत बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारक व सल्लमा का नाम फातिमा है। फरमा अल्लाह पाक ने इनका नाम फातिमा इसलिए रखा कि रब ताला ने इन पर भी, इनकी औलाद पर भी और इनसे अकीदत व मोहब्बत रखने वालों पर दोज़ख की आग को हराम कर दिया है। तो ये मुबारक नाम मेरे करीम अलैहिस्सलाम की दादी जी का है। अच्छा, फिर दादाजी को देखें तो उनका नाम है शैबतुल हम्द। और हजूर पुरनूर शफी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिलेटेड इसी तरह जितने भी नाम हैं, तो इमाम अहले सुन्नत ये सारे नाम बयान करके फरमाते हैं, गौर करो ये महज इत्तफाक है या रब का इंतखाब है। वजह नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने अगर कोई बंदा आता ना जिसका नाम ठीक ना होता, हुजूर नाम बदल देते। अगर कोई सफ़ीर आता तो अमूमन हुजूर फरमाते थे हमारी बारगाह में अच्छे नाम और अच्छी सूरत वाले को भेजा करो। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि अच्छे नाम हुजूर को पसंद हैं। अल्लाह ताला ने ख़ानदान तो ख़ानदान है, दाइयों के नाम भी वो मुंतखब फरमाए कि जिनका माना गलत नहीं है बल्कि बरकत इज्जत और अजमत की वाज़े दलील है। आगे बढ़िए, हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक सदर में हदीस का मफहूम पेश करने लगा हूं, फरमाया मैं हमेशा निकाह से पैदा हुआ हूं, मैं हमेशा निकाह से पैदा हुआ हूं, जिना और सिफा को मेरे नस्ब आली से कोई ताल्लुक नहीं है, हमेशा निकाह से पैदा हुआ हूं। गोया वालिदैन करीमैन से लेकर सैयदना आदम व सैयदा हव्वा तक हुजूर अपने पूरे शजरे की पाकीज़गी को बयान कर रहे हैं कि दौर बदलते रहे, लोग जिना में भी मुब्तला हुए। और सिफा क्या था कि एक आदमी किसी औरत से ताल्लुकात बनाता और जब वो उम्मीद से हो जाती तो फिर उससे शादी रचाता, इसको सिफा कहते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरी पूरी लड़ी इन तमाम ऐबों से पाक है, मैं हमेशा निकाह से पैदा हुआ हूं। आवाज कमजोर है जनाब। ये माशाल्लाह हाफिज़ साहब ने बड़ा प्यारा कलाम पढ़ा। आप भी उन नात खानों के कायल हैं जो आपको उम्रे के टिकट का थोड़ा सा लालच दें या कोई सज्जा खब्बा हाथ खड़ा करने पे जन्नत की गारंटी दें, तो सौदागरी के बगैर भी सुभान अल्लाह कह लिया करें। समझा गई है? हाँ, एक शेर जो उन्होंने पढ़ा है ना जिसमें नालैन समेत आने की बात है, वो आला हजरत ने लिखा कि ये रवायत साबित नहीं है, तो बहरहाल शायरों ने बीच में ऐड कर देते हैं, तो बाकी सारा कलाम सुभान अल्लाह कमाल ही कमाल है। तो जो सही नात अंदाज ज़ौक़ से पढ़े तो उसके साथ हम ज़ौक़ हो जाया करें, बेज़ौक़ ना हुआ करें, ठीक है।
और मेरे पास भी दौड़ा माइया कोई नहीं है। इसी में हमारा टाइम मुकम्मल हो जाएगा। मैं हजूर सैयदी व सनदी बदर तरीक़त पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी नायब मुहद्दिस आज़म का ग़ुलाम हूँ और इंशाल्लाह आपके सामने कुरान और हदीस ही बयान होगा। कोई हमारे पास दौड़ा माइया नहीं है। दौड़े माइये बड़े सुन सुन के 5-5 मिनट के क्लिपों पे सुन्नी फिसल रहे हैं, तो हमारे पास भी है। बस इतना ही नहीं, हम आपको कहते हैं कि 178 और 791 और 134, बस इतना सा झांसा लोग दे रहे हैं और आप उस पर निसार हो रहे हैं। आले सुन्नत की सच्चाई की ये भी एक दलील है कि हम हुजूर के वालिदैन को मोमिन मानते हैं। ये हमारे अकीदे की सदाकत है। चलें अगली हदीस पाक सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। एक जगह फरमाया, मैं हमेशा तय्यबो ताहिर सुल्बों से तय्यबो ताहिर रहमों में मुंतकिल होता रहा। ये दो हदीसों का खुलासा मैंने आपके सामने रख दिया। हमेशा पाक पुश्तों से, जब लफ्ज पुश्त और सुल्ब कहा जाए तो मुराद है बाप, और जब बात रहम की हो तो सारे जानते हैं रहम मादर, इससे मुराद है माएँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने शजराए नस्ब की पाकीज़गी बयान फरमा रहे हैं कि मैं हमेशा पाकों से पाकों की तरफ मुंतकिल हुआ। हाँ, थोड़ा सा गुजारा हुआ जी आवाज़ का। मैं हमेशा पाकों से पाकों की तरफ मुंतकिल हुआ। अब एक नुक्ता समझिए, कुरान और हदीस ये बयान करते हैं कि मुशरिक और काफिर नापाक हैं। मुशरिक और काफिर क्या हैं जी? यानी टैंकों के टैंकर भर के जमजम से भी मुशरिक को धो दिया जाए तो वो पाक नहीं होगा जब तक वो दिलो जहां से कलमा ना पढ़ ले। ठीक हो गया। दुनिया जहां के हर के गुलाब उस पे उंडेल दें, थोड़ी सी स्मेल तो अच्छी आ सकती है, लेकिन शिरक और कुफर की जो गलाजत है वो दुनिया का कोई इतर भी धो नहीं सकता। अब मुशरिक और काफिर नापाक हैं। अब जल्दी जल्दी समझ जाइएगा, हुजूर फरमाते हैं मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल हुआ हूं। तो नतीजा क्या निकला? हुजूर की लड़ी के सारे आबा पाक, हुजूर की लड़ी की तमाम उम्महात पाक, और काफिरों मुशरिक पाक नहीं है। हुजूर फरमाते हैं मेरा शजरा पाक है। तो साबित क्या हुआ? ये सारी लड़ी ईमान वालों की लड़ी है। ये सारा नस्ब सिलसिला नस्ब ईमान वालों का है। इस पूरे शजरे में ना कोई काफिर है ना कोई मुशरिक है। हमेशा ये पाकों से पाकों की तरफ मुंतकिल हुए। कुरान करीम ने एक वाक़या बयान फरमाया, और वो क्या है? गौर कीजिएगा। इस तरफ पानी देने वाले हो, फटाफट पानी रख दो, तो वाल वेखण लग गए ने भी की होने लगा है। ये हमारे मजमू की सूरत हाल होती है, ये कोई नई चीज नहीं है। तवज्जो है जी भाई साहब आपकी? अच्छा, ये कल से महफिल शुरू है कि आज ही है? हालात तो कल के हैं। हाँ, ख्यालों में आप कल से महफिल में हो तो अलग बात है। सुनिए, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं। कोई तवील वाक़या सुनाने का वक्त नहीं है, इशारिये दे रहा हूं। कुरान ने इसकी तफसील को, फिर मुफस्सिरीन ने इसकी मजीद तफसील को बयान फरमाया। फिरौन ख्वाब देखता है, नजूमियों से, मुअब्बिरीन से ताबीर पूछता है। वो कहते हैं कि एक लड़का पैदा होगा जो तेरे सारे निज़ाम को तहस नहस कर देगा। तो फिरौन ने क्या प्लानिंग की कि मैं उस लड़के को जिंदा ही नहीं रहने दूंगा। चुनाचे उसने कत्ले आम का हुक्म दे दिया। ये यहूदी जो हैं उसी गंद का शिकार हैं। 60,000 बच्चों को नाहक कत्ल किया फिरौन ने। और आज वही जुल्म, वही कहर, वही जबर सरजमीन गज्जा पर रवा रखा गया। मैं हैरान हूं, और किस कदर हैरानगी की बात है
कि जद्दा और रियाज में बैठकर सऊदी गवर्नमेंट की छतरी के नीचे यूक्रेन और रूस के मुज़ाकरात होते हैं। कैसी अजीब बात है, उम्मान में बैठकर और कल रूम में बैठकर उम्मान के सरबराह की सरपरस्ती में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन पूरी मुस्लिम उम्मा में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो गज़ा बचाने के लिए भी मुज़ाकरात करे। जब इनकी इतनी अथॉरिटियां हैं कि ये जद्दा और रियाज में बैठकर रूस जैसी ताकत और यूक्रेन जो मुख्तलिफ खजाइन से भरा हुआ मुल्क है, जंग बंदी के लिए बीच में मुआहदे करा सकते हैं, तो क्या इन मुट्ठी भर मुसलमानों को बचाने की तदबीर नहीं हो सकती? और इधर हम लोग हैं कि हम भी यही कहते हैं कि बदर में मदद करने वाले और अबाबीलों से हाथी मरवाने वाले, मदद फरमा मदद फरमा। याद रखिएगा, सही बुखारी के जनाजे वाले चैप्टर में हदीस है, इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा। औखे सौखे वेले आ जांदे ने, करबला नालों औखा वेला केड़ा होना है। यजीदियत यही समझती रही कि नस्ल रसूल को आज खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ हमारे खित्ता पाकिस्तान में देख लो, एक अली का बेटा लाहौर में है, दाता अली हजवेरी। ये नस्ल करीमाना किसी से न खत्म हुई न खत्म होगी। औखे सौखे वेले भाई साहब आते रहते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि जब मुश्किल घड़ी आई तो काम कौन आया, तदबीर किसने की, कोशिश किसने की। ना सही तो किसी ने दर्द भी महसूस किया। वक़्त का बादशाह अपने महल की छत पे खड़ा है और सामने उसकी सारी फौज लाइनों में खड़ी है। उस बादशाह ने अपने दिल में कहा, मालका किते बदर आले दौर चुंदा, ये सारी फोर्स बदर में ले जाता, तेरे हबीब के आगे दिफा में खड़ा होके लड़ता, अपनी जान देता, मेरी फौज तेरे हबीब पे और साहबा पे जान कुर्बान करती। वो उस बादशाह का इंतकाल हुआ तो किसी ने उसको ख्वाब में देखा, जन्नती लिबास में मलबूस जन्नत के बागों में फिर रहा है। कहा यह मकाम किस अमल की वजह से मिला? कहा उस दिन जो ख्याल आया। कमजोर ना बोलो यार, कमजोर ना बोलो। आप लोगों की खामोशी ने यह दौर ला के खड़ा कर दिया है। कहा उस दिन जो ख्याल आया, मेरे मालिक ने उसी बात पर मेरी बख्शिश फरमा दी है। खैर का ख्याल आए तो ये दर्जे मिल जाते हैं, जो मैदान में उतर जाए उसे क्या मकाम अता फरमाए जाएंगे। मसला ये है कि ख्याल भी ना आए, प्रॉब्लम ये है कि दर्द भी महसूस ना हो, अलमिया ये है कि दुख भी महसूस ना हो। 1.5 साल हो गया है हमें तकरीरें करते करते, ओए और कुछ नहीं होता, इनकी चीजों का बाइकाट कर दो। क्या एक बार कहना काफी नहीं? क्या किसी मौलवी के किसी कोल्ड ड्रिंक कंपनी या किसी जूस वाली कंपनी या आइसक्रीम की कंपनी या किसी पेट्रोलियम के शोबे में कोई हिस्से डले हुए हैं कि उससे छुड़ाकर हम आपको अपना माल बेचना चाहते हैं? बात तो इतनी है कि जिधर से हो सकता है मजलूम भाइयों की हेल्प के लिए दर्द महसूस करके दुश्मनों को जिस कदर हो सके माली तौर पर जिद किया जाए, कम अज कम और कुछ ना सही तो रोजे माशर हमारा इतना हिस्सा ही हमारे खाते में आ जाए कि कुछ तो किया। सियाने कहते हैं जे बाग ना तेरे कोलो बनया तो 2 कंडे ही दूर कर दे। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अल्लाह ये शऊर और दर्द अता फरमाए। 60,000 कमोबेश बच्चों का मर्डर करवाया, फिर बनी इसराइल उसके पास आए और बल्कि उसकी अपनी कौम के लोग उसके पास आए। कहा तू बावला हो गया, बच्चे कत्ल करवा रहा, लड़कियां छोड़ रहा है, फौज सिपाह इलाके का सिस्टम मुल्क का निज़ाम, लड़के ही नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? तो फिरौन ने 1 साल कत्ल और 1 साल नागा ये कानून बना दिया। अल्लाह की शान देखो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत उस साल होती है जो कत्ले आम का साल है। हमारा शऊर ये कहता है कि चलो जब अमन था, जिस साल कत्ल नहीं होने उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो जाएं, लेकिन खुदा की कुदरत ये बताती है कि यही हमने तुमको बताना है। जो ये कहे कि हमने रब के नुमाइंदे को आने ही नहीं देना,
तो हम अपनी कुदरत जाहिर फरमाएंगे। वो कौन होता है हमारे नबियों की आमद को रोकने वाला? आएगा भी और महल में भी उसके रहेगा। समझे बात को? महल में भी वहीं रहेगा। चुनाचे कलीम अलैहिस्सलाम की विलादत शरीफ हो गई। बात को और मुख्तसर करते हैं। पहुंच गए वो फिरौन के महल में। अब पहला मैटर है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया जाए। सारे महल की नामी गिरामी दाइयों ने अपना अपना जोर लगाया, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी औरत का दूध नोश नहीं फरमाया। अब ये हुआ कि हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा को जब फरमाया गया कि इसको डाल दो दरिया में सदूक में रख के, तो कहा यार अब मां हूं कैसे डालू? फरमा मेरे पे भरोसा कोई नहीं। अर्ज की बस दुश्मन का खतरा है। फरमा परवरिश वहां होगी, दूध हम तेरा ही पिलवाएंगे। बोलो बोलो, समझा गई? अब ये हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा बाहर खड़ी हैं, क्योंकि वो साथ साथ आई थी। तो वो फरमाती हैं कि एक दाइया का मुझे पता है, अगर उनको लाया जाए तो कलीम उनका दूध पी लेंगे। चुनाचे बड़े इज्जो एहतराम से नबी की मां को महल में लाया गया। कलीम को गोद में लिया। मैं अपने ज़ौक़ में कहता हूं कि दिल से बात तो उठती होगी कि मालिका तेरे वादे बड़े सच्चे ने। दूध पिलाया। अब फिरौन को खटकी और उसने कहा बीबी एक बात बताओ, इतनी दाइयां आई हैं, किसी का इसने दूध नहीं पिया, तुम्हारा दूध पिया है तो तुम्हारा इससे ताल्लुक तो नहीं है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा करीमा ने जो जवाब दिया उसके लिए मैंने ये तवील वाक़या फिर भी मुख्तसर करके सामने रखा। फरमाने लगी कि बच्चे की तबीयत में पाकीज़गी और सुथराई है और मैं पाक रहती हूं। हज़रत कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी नापाक औरत का दूध नहीं पीते, तो हबीबुल्लाह का नूर जहां 9 माह रहा है उस मां की पाकीज़गियों का आलम क्या होगा? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, सैयदी मुर्शदी। हमारे अज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि गांव देहात के अंदर, ये पंजाबी में जिन्हें कहते हैं धारा कढ़न का वेला, दूध धोने का, तो एक तो माइयां हमारी जो माइयां गुजर गईं, अल्लाह उनकी कब्रों पे रहमत नाजिल फरमाए, वो दूध वाला जो बर्तन था उसको कहा कि मांझ के रखना है, साफ करके रखना है, नाल ये भी है कि उसनू मूधियां करके रखना है। तो सुबह होनी है तो 9 से कहना है, 30 से कहना है ओ कुड़िए एक हंगाल है, इसमें पानी डाल के थोड़ा सा मजीद धो ले। वो मां राती ते धो के रखिया है, तो आगे से कह दिए मत करी दिए, ये दुध अल्लाह दा नूर है ते पाक साफ भांडे च पाना चाहिए। हम आपकी जियारत ही कर रहे हैं। वो क्या कहती हैं कि दूध अल्लाह का नूर है और पाक साफ बर्तन में डालना चाहिए। हमारे ऐसा वाले रहमत फरमाते थे कि पिंड दियां माइयां नू पता है कि दूध जिसको मजाजन अल्लाह का नूर कहते हैं, मजाजन, हकीकतन नहीं है, मजाजन अल्लाह का नूर कहते हैं। एक माई को भी पता है, एक अनपढ़ बीबी को भी इल्म है कि एनू पलीत कि खराब पांडे च नहीं पाना। और अल्लाह कुरान में फरमाता है रब को पता है उसने अपनी रिसालत कहां रखनी है। अल्लाह जानता है कि उसने अपनी रिसालत को कहां पर रखना है। तो फिर खुद सोचो कि जहां 9 माह अपने हबीब का नूर अक़दस रखने का एहतमाम किया गया है, उस करीम मां की तारतों और पाकीज़गियों का आलम क्या होगा। एक और रिवायत, एक और एंगल से समझिए। इमाम दार-ए-कुतनी ने अपनी सुनन में इस हदीस को लिखा है, वदीगर कुतुब के अंदर भी है। वो पुत्र मुंह सीधा करके बैठो, ए मुंडे नू आखो जरा, वो तो पुत्र गेट ते टुट जाओ, जे इत्थे आए हो तो सामने मुंह करके बैठदा है। साड़ियां महफिलां दे आदाब मुक गए ने। तवज्जो है आपकी?
सैयद आलम शफी आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं। दौराने नमाज मेरे करीम अलैहिस्सलाम ने एक मौजा यानी चमड़े की जुराब उतार कर डाल दी। कुर्बान जाएं हुजूर के पैरोकारों पर, हुजूर के मुरीदों पर, यानी सहाबाए किराम पर। कुल्लौ वअदल्लाहुल हुस्ना, रब ने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया है कि सनद वालों पर। और गालिबन इस खानका का ताल्लुक हजरत पीर कर्मा वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह से है। तो मुझे आप ये बतलाइए, जिन भाइयों ने हजरत ख्वाजा पीर कर्मा वाले क़ुद्दीस सिर्रुल अज़ीज़ की ज़ियारत नहीं की, तो यहां कोई बुजुर्ग मिल जाए तो कह जी कि ये डायरेक्ट मुरीद थे हजरत के, तो यकदम एक दिल में एहतराम की कैफियत पैदा होती है। कितने खुशनसीब हैं जिन्होंने डायरेक्ट हुजूर वाला के हाथ में हाथ दिए। इसी मिसाल से समझ जाइए उनका मकाम क्या होगा जिन्होंने डायरेक्ट हाथ ही हुजूर के हाथ में दिए हैं। और रब ताला जिनको ये फरमाए कि हबीब वो जो तेरी बैत कर रहे हैं, युबाजिऊन अल्लाह, ये बैतें कमजोर नहीं है, वो अल्लाह की बैत कर रहे थे और हाथ उनके इतने मकबूल हो गए हैं कि यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का दस्ते कुदरत है। समझाइए तो कहां पहुंचे थे हम। सहाबाए किराम का ये अंदाज था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु की यूं पैरवी करते थे और यूं गुलामी करते थे। उन्होंने देखते ही अपने एक एक मोजा उतार दिया, लाया एक एक की है, एक एक चमड़े की जुराब। जब नमाज हो गई तो अर्ज की है जाने जा को हुक्म बदला है। कोई खास मामला था कि हुजूर ने एक चमड़े की जुराब उतारी। फरमाया जब हम नमाज में थे तो जिब्रील हमारी खिदमत में हाजिर हुए और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके एक मौजे पर, चमड़े की जुराब पर थोड़ी सी मिकदार में खून लगा है, ये उतार दीजिए। अल्लाह ताला इतनी सी निजासत भी आपके वजूद पर पसंद नहीं फरमाता। फरमा हमें तो हुक्म आया, हमने इसलिए उतार दिया, तो तुसी क्यों लाइया ने जुराबा। सुभान अल्लाह। अर्ज की हुजूर हमने आपको देखकर उतार दी। क्या आलम होगा उनकी नमाजों का। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। क्या कैफियत होगी उनकी मुबारक नमाजों की। अब आप जरा गौर कीजिएगा बड़ी ही तवज्जो के साथ। कदम अक़दस मुक़द्दस है, उसके ऊपर चमड़े की तह है, यानी कि चमड़े की जुराब। उसके ऊपर निहायत थोड़ी मिकदार में नजस चीज लगी है, नापाक चीज। तो रब ताला ऐन नमाज में भी वही भेजे कि हबीब हम इतनी भी पसंद नहीं करते, इसको भी उतार दो। तो डायरेक्ट जिस्म शरीफ पर नहीं, बदन अक़दस पर, कदमे नाज़नीन पर चमड़े की जुराब की तय, उस तय के ऊपर वो खफीफ मिकदार में वो नजासत, वो भी अल्लाह पसंद ना करे। तो जहां अपने हबीब का नूर 9 माह रखा है, उस माँ की पाकीज़गियों का आलम क्या हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जरा वक्त इतना हो चला कि हमें इख्तिताम का साहिल ढूंढना है। तो वालिदा माजिदा करीमा के बारे में कुछ बातें मैंने अर्ज कर दी, और अब हम जब इख्तिताम की राह लें तो कुछ नजराना हजूर के वालिद करीम की जनाब में। बोलो सुभान अल्लाह। वालिद करीम इसम शरीफ मैंने जिक्र कर दिया। इब्ने कसीर ने अलबदाया के अंदर लिखा है, व दीगर रिवायात भी मौजूद हैं कि हजरत सरकार सैयदना अब्दुल्ला पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो अपने तमाम भाइयों में सबसे ज्यादा हसीन थे। नंबर 1।
नंबर 2, अपने तमाम भाइयों में, यह जुमला भी बहुत कमाल है, तमाम भाइयों में सबसे ज्यादा सखी थे। और नंबर 3, तमाम भाइयों में सबसे ज्यादा बहादुर थे। ये औसाफ हैं हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलाम के वालिद अक़दस सरकार सैयदना अब्दुल्ला करीम रदी अल्लाह ताला अन्हो के। अब ये तो हकीकी रिश्ते से वालिदैन हैं जो दूध के रिश्ते से हैं, यानी हजरत मखदूमा हलीमा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा। सोशल मीडिया पे आए रोज नई से नई बात फैलाई जाती है। इस साल ये भी एक शोशा छूटा कि हलीमा पाक जो है इनका तो कहीं जिक्र ही नहीं है, हालांकि शोशा छोड़ने वालों की अपनी किताबों में है। समझा गई है। और दूसरी बात, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वालिदैन करीमैन तो वालिदैन करीमैन हैं, शजराए नसब तो शजराए नसब है। सरकारे पुरनूर अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने वालियां भी मोमिन, उठाने वालियां भी मोमिन, खिलाने वालियां भी मोमिन। बोले 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 जरा। हत्ता के इमाम अहले सुन्नत ने तादुद तुर्क वहां नकल किए 7 और एक कौल है 9 और बाजों ने 14, 7 या 9 बीबियां थीं जिनमें से हर एक का नाम आतिका है। आइन अलीफ ते और काफ किताब वाला आतिका। आतिका का मतलब है खुशबूदार और सरदार। ये 7 और 9 बीबियां वो हैं। सियाने हज़रात गौर करना, मुझे उन्हीं से तवक्को है कि ये जुमला उन्हीं की समझ में आ सकता है, आम बच्चे नहीं समझेंगे। ये 9 या 7 बीबियां बिल्कुल कंवारी थीं। सरकार का हुस्न जमाल देखकर रह न सकी और इन्होंने बारी बारी हुजूर को उठाया तो मेरे हुजूर का मोइज़ा ज़ाहिर हुआ कि उनके सीनों से दूध जारी हो गया और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने उनको पिलाया। सरकार ने उनका दूध नोश फरमाया। इसलिए हुजूर गाए गाए फरमाते थे अना इब्नुल अवातिक, मैं आतिकात का बेटा हूं। मैं तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हज़रत रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह को बगैर बाप के पैदा किया, ये भी रब की कुदरत है। और अपने हबीब के लिए कवारी औरतों के सीनों से दूध जारी कर दिया, ये भी मुस्तफ़ा जान रहमत का एजाज है जो अल्लाह करीम ने अपने महबूब को अता फरमाया। अब आखिरी रिवायत इस ज़िमन में समाअत कर लें। हज़रत हलीमा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के जो शौहर हैं उनका नाम हारिस है। क्या नाम है? और शुरू में मैं नामों की वजाहत कर रहा था तो हदीस पाक में फरमाया सच्चे नामों में से एक नाम हारिस है। हारिस आजकल जो मिली जुली अरबी है उसमें बॉडीगार्ड के लिए भी लफ्ज़ हारिस बोला जाता है तवज्जो। एक दिन हारिस मक्का आए तो कुछ लोगों ने उनसे कहा ये जो तुम्हारे दूध के रिश्ते से बेटा है, नबूवत का दावा व ऐलान है, ये बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं। हज़रत हारिस ने फरमाया क्या बातें हैं? कहा वो कहते हैं मर के फिर उठेंगे और फिर को बहुत सारा बड़ा मैदान लगेगा माशर का और फिर को तकड़ी रखी जाएगी जिसके एक पलड़े में नेकियां, एक में बदियां, और एक बाग वाली जगह और एक अजाब वाली जगह, यानी जन्नत व दोज़ख। ओ हारिस भला इंज हो सकता है? मर के भी कोई उठता है? सूरह यासीन में भी यही मजमून बयान हुआ कि जब रमीम ही हो गए, बुरादा ही बन गया हड्डियों का, तो फिर उठेंगे कैसे? हजरत हारिस ने उन लोगों को कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार गौर बार में हाजिर हुए और हाजिर होके कहने लगे, ये कुरैश के कुछ लोग व दीगर ये बात कर रहे थे कि आप क़यामत के किसी दिन की खबर देते हैं कि माशर का दिन बर्पा होगा और उस दिन कोई सजा व जजा के मामलात हैं। जब हजरत हारिस ने हुजूर से ये अर्ज की अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हारिस ये बात बिल्कुल सच है।
अब जरा आप अपनी आंखें, दिमाग और कान एक तरफ रख के ये 1.5 लाइन सुनना। हारिस, अब हजरत हारिस का तारुफ सुन चुकी हो, कौन है? हजरत अलीमा पाक के शौहर हैं हारिस। ये बात दुरुस्त है, और जब वो क़यामत का दिन आएगा तो मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे बताऊंगा कि ये है वो दिन जिसकी मैं खबर देता था। चलें, इस पर तो हम आपसे गुजारा कर लेते हैं जितनी आपकी मुबारक आवाज उठी है, लेकिन इससे अगली सतर पे ये नाजुक मिजाजी चल नहीं सकती। हजरत हारिस ये बात लुत्फ लेकर बयान करते थे कि मुझसे हुजूर ने फरमाया मैं तेरा हाथ पढ़ के दसांगा कि ये है वो दिन जिसकी मैं खबर देता था। तो फिर हारिस कहते थे जब हुजूर मेरा हाथ पकड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मुझे जन्नत में दाखिल नहीं कर देते। तो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उसका खुलासा पेश कर रहा हूं कि अलीमा पाक को शर्फ मिला दूध पिलाने का, डायरेक्ट हजरत हारिस की तो इसमें कोई कमाल और कोई खिदमत नहीं, लेकिन जो माज दूध के रिश्ते से बाप हो जाए वो अपने लिए ये बात कहे कि मुझे हुजूर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक जन्नत में ना ले जाएं, तो फरमा सोचो फिर हुजूर के हकीकी वालिदैन करीमैन का आलम क्या होगा, शान क्या होंगी। और फिर ये देखें, ये जो तलबा हैं इनका हालुलिया बता रहा है कि मदरसे में पढ़ने वाले हैं, अल्लाह इनको बरकत दे, इल्म नाफे दे। अक्सर माँ बाप ऐसे नहीं है जो बेटे बेटियों को कुरान हिफ्ज कराते हैं, चलो जी क़यामत वाले दिन को साडी भी गल बन जू। बोलो तो सही ना, चुप शाही हो गए वो सारे, तो समझ आंदी पे कि कोई नहीं। और इनमें एक खातिमुल हुफ़्फ़ाज़ इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमहुल्लाह रसाइल तिस्आ 9 किताबें लिखी सरकार के माँ बाप की शान पर। और बाज उलमा ने बयान किया कि जो इमाम सयूती को 75 मरतबा बेदारी में जागते हुए सरकार का दीदार हुआ है, वो इस नेमत की वजह से हुआ है कि जो उन्होंने हुजूर के माँ बाप की शान में किताबें लिखी हैं। तो मैं इस खानका के बुजुर्गों और मुतवस्सिलीन को खिराज मोहब्बत पेश करता हूँ। बड़ा हसीन उन्वान, खुशी हुई है, और हमें तो वैसे रूह की ताजगी मिलती है हुजूर के वालिदैन पाक का जिक्र करके, और उनके जिक्र की बरकत अल्लाह में अता करे। तो तकरीर मुकम्मल हो गई। नतीजा ये कि हुजूर के वालिदैन करीमैन मोमिन हैं, तय्यब व ताहिर हैं, ज़की व आबिद हैं, कामिल हैं, और इंशाअल्लाह उनके सदक़े हमारे माँ बाप पे भी रहमत होगी। अब एक सतर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तज़ब्ज़ुब में हमारे अहले सुन्नत रहते हैं कि पता नहीं वो ठीक है कि ऐसी ठीक है। मैं आपके सामने एक बात रखने लगा हूँ। एक तबके का नज़रिया ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन ईमान वाले नहीं थे, और ये जो हम हैं देखते हैं इस हम में आप भी आते हैं कि नहीं आते। ये जो हम हैं, हम आले सुन्नत का अकीदा है कि हुजूर के माँ बाप कामिलुल ईमान है। तो फिर अल्लाह अकबर, या सैयदी या रसूल। तो फिर बताइए ठीक कौन है? दोनों तुसी हो तुहाडी गल होई कीती होने। एक तबके का नजरिया है कि वो ईमान वाले नहीं है। हमारे सुन्नत सुन्नी हनफी बरेलवियों का अकीदा है कि उनके वालिदैन करीमैन कामिल ईमान है। तो दोनों ठीक है? एक ठीक है, और वो कौन है? हमारे सुन्नत। बस इतनी सी अर्ज है, तज़ब्ज़ुब में ना रहा करो, यकीन में रहा करो। वमा अलैना इल्लल